वहीं बिहार में कोरोना से एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला का आरोप है कि इलाज के दौरान उनके साथ में भागलपुर के एक अस्पताल में छेड़खानी हुई। महिला की शिकायत पर पटना पुलिस जांच कर रही है। जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी के इस दौर में भागलपुर से पटना तक इस महिला के साथ जो बीती, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग खत्म हुए। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए। तबीयत बिगड़ने पर रोशन चंद्र दास और उसकी सास को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ न केवल उसके इलाज में जानलेवा लापरवाही बरती गई, बल्कि जान बचाने वाले इंजेक्शन को भी बर्बाद कर दिया गया। तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ही आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। पति और अपनी मां की सलामती की खातिर इस महिला ने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो न केवल पूरे मेडिकल प्रोफेशन पे बल्कि इंसानियत के नाम पर भी कलंक है। अस्पताल का एक स्टाफ पीड़ित महिला के पति और मां के सामने ही अश्लील हरकतों पे उतर आया। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत जोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। यहाँ जब रोशन और उसकी सास की तबीयत नहीं संभली तो अस्पताल ने उन्हें एक दूसरे अस्पताल मायागंज में रेफर कर दिया, लेकिन यहाँ के हालात तो और भी भयावह थे। यहाँ मरीज की जान बचाने के बजाय डॉक्टर और नर्स सोते रहे और गुहार लगाने पे बदसलूकी करते रहे। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर। अस्पताल में मानो किसी मरीज की जान की कोई फिक्र ही नहीं थी। रोशन और उसकी सास के सामने कई मरीजों की जिस तरह मौत हुई, उसने उनकी हिम्मत तोड़ कर रख दी। सांस उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे रोशन की सांसें फूल रही थी और उनकी पत्नी अस्पताल स्टाफ के रवैये से टूटने लगी थी। जब रोशन की हालत में 2 दिन तक सुधार नहीं आया तो उन्हें मायागंज से पटना के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों को ये नहीं पता था कि यहाँ भी इलाज करने वाले देवदूत नहीं हैं, बल्कि यमदूत मिलने वाले हैं। भागलपुर से पटना लाने के दौरान रास्ते में जो रोशन के साथ हुआ वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। उससे हम लोग भागलपुर से पटना आए थे राजेश्वर, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर। उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। इलाज को लेकर पटना में भी वही हाल था जो भागलपुर में था। यहाँ भी डॉक्टरों को अपने आराम में किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। हार कर पीड़ित खुद अपने पति की तीमारदारी में जुट गई। तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, सब तो कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग कितना देखें, हम लोग क्या मर जाए खांसते खांसते सबको देख के। बैठिए चुपचाप और देखिए। 15 दिन तक सर एक टेबल पे एक लगातार में बैठी हूँ। आज 1 महीना पे मैंने ब्रश किया है सर। महिला का आरोप है कि पटना में न केवल लापरवाही और असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ दी गईं, बल्कि यहाँ तो अस्पताल खुद सांसों की कालाबाजारी में शामिल था। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से, हम भी खरीदे सर। ये सारी हरकतों के बावजूद पीड़ित को यकीन था कि उसके पति कोरोना से उबर गए तो इसे बुरा सपना मानकर भुला देगी, लेकिन ये लापरवाहियां रोशन की जान पर भारी पड़ी और उनकी मौत हो गई। मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को खत्म कर देंगे। पाइपलाइन बंद हो गया, मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए।
मृतक रोशन चंद दास नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनका परिवार होली मनाने अपने भागलपुर आया था। 9 अप्रैल को रोशन को बुखार आया। तबीयत बिगड़ने और उनके इलाज के लिए चले करीब 1 महीने के संघर्ष से उनकी पत्नी का वजूद हिल गया। इसको भी अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। उन्होंने जान देने की ठान ली, लेकिन अब तो रोशन के गुनाहगारों और उनके साथ अश्लील हरकत करने वाले ज्योति कुमार को उनके किए की सजा दिलाना चाहती हैं। मास्क उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर। 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। महिला की आपबीती जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बिहार पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। पटना पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। कोरोना काल में देश भर के डॉक्टर और अस्पताल अपनी जान पर खेलकर इलाज में जुटे हैं, लेकिन इस पूरे वाकये ने ऐसे लोगों का राजफास किया है जो इस नोबल प्रोफेशन के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं। टीम न्यूज़ नेशन।